बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जब ये रिएक्शन के लिए एक्साइटेड नहीं है, और ये है तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर ये कहा गया है कि क्रोमियम एटम बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स Cr3 पॉजिटिव आयन, and then a chromium atom contains 17% more neutrons than the proton. Now answer the following question. और question में ये कहा है कि the number of occupied subshells in Cr3 positive ion is। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशन यानी कि कुछ बताया गया है क्रोमियम एटम के बारे में कि जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो Cr3+ आयन बनाता है ये, और हमें ये बताना है कि इस Cr3+ आयन में कितने नंबर ऑफ सबशेल्स ऑक्यूपाइड होंगे। तो ये सब देखने से पहले सबसे पहले तो हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जैसे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लोकेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती है, और जब हम अरेंज करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, हमें अरेंज भी तो करना होगा, तो जब हम अरेंज करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को तो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जब हम अरेंज करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स में, तो उस मेथड को लिखने को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में गिवन है क्रोमियम के बारे में, तो क्रोमियम यानी कि Cr, इसके अंदर टोटल यानी कि Z यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होगा 24 है इसका एटॉमिक नंबर, जिसका मतलब इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 24। अब जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और लास्ट में 4s1। ये भी क्वेश्चन में भी गिवन है, ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cr की। लेकिन अब Cr+3 में बताना है हमें। Cr+3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो एक तो इस 4s से होंगे, 4s में एक 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, एक इधर से होएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस 3d5 से लूज होंगे। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो यहां तक तो सेम रहेगी 3p6 तक, इस तरीके से ये सारी सेम रहेगी। लेकिन अब 4s1 से यहाँ पे ये 4s1 वाला भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, लेकिन 3d वाला हो जाएगा यहाँ पे 3d3 क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली है, हमें बताना है कि अब यहाँ पे ऑक्यूपाइड सबशेल्स कितने, तो वो बताने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं सबशेल्स कि ये सबशेल्स होते क्या हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स होते हैं, हमें पता है कि कोई एटम होता है उसके अंदर बीच में सबसे पहले न्यूक्लियस होता है और आसपास ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कि ये शेल्स होते हैं। ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, शेल्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो शेल है ना, ये सब डिवाइडेड होते हैं, यानी कि जो सब डिवीजन होता है इनका, क्या होता है इनका सब डिवीजन। पहली बात, इस सब डिवीजन को कहते हैं हम सबशेल्स, और ये सबशेल्स कंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये सबशेल होंगे, मान लिया इसमें सबशेल में हमने पता चल गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना ये सबशेल्स कंटेन करते हैं फिर ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं, जहां पे ऑर्बिटल्स में टेंडेंसी ज्यादा होती है। अब सबसे पहले हम पी सबशेल के लिए बात करते हैं। पी सबशेल में ऐसे, ये हमें पता तो चल गया कि ये पी सबशेल सब डिवीजन है शेल्स का। अब ये सबशेल्स में भी आगे डिवीजन होता है ऐसे, ये जो बॉक्स है ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। इस तरीके से इसको शो करते हैं 2D में। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं और एक ऑर्बिटल में एट मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्लेस किए जा सकते हैं। और एग्जाम्पल अगर सबशेल्स के एग्जाम्पल देखें तो होता है एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, इस तरीके से ये 4 मेन होते हैं जो हम पढ़ते होते हैं। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि Cr3 पॉजिटिव की जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, हम लिख चुके हैं, उसमें ये सबशेल्स कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं, मतलब कितने यूज में आ रहे हैं। तो हम जैसे कि ये देखी हमने, ये थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको ध्यान से देखेंगे, एक ये आ रहा है सबशेल 1s2 वाला, एक ये 2s वाला, एक ये 2p, एक ये 3s, एक ये 3p और लास्ट है 3d। क्योंकि 4s वाला तो
जीरो हो गए इसमें इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा Cr3 पॉजिटिव के केस में, इसीलिए बस इतने ही सबशेल्स आएंगे। अब इनको काउंट करेंगे अगर हम, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 6 सबशेल्स ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, सिर्फ 6 हम काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इधर होएगा ये डी ऑप्शन। तो हम एक बार फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं, और ये है इधर ऑप्शन डी, जिसमें हमें गिवन है 6। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।